बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं एक नया चैप्टर और वो चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आधारभूत सिद्धांत और तकनीकी का लेक्चर नंबर फर्स्ट। और इस लेक्चर में बच्चों हम देखने वाले हैं इस चैप्टर की जो मेन डेफिनेशन है, मूलभूत परिभाषाएं जो है उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे आप में से कई बच्चों ने चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम इसको और बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। जो फंडामेंटल्स है उनको हम क्लियर करेंगे और देखेंगे क्या क्या खास बातें इसमें और पढ़नी होती है हमको। ठीक है, चलिए तो इस चैप्टर की शुरुआत हम करेंगे बच्चों कार्बनिक रसायन के डेफिनेशन से। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है, कार्बनिक रसायन क्या होता है। तो सबसे पहला हेडिंग लिखना है बेटा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, कार्बनिक रसायन होता क्या है। सबसे पहला हेडिंग है बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी डेफिनेशन। तो बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो हमको यौगिक मिलते हैं, उन यौगिकों का अध्ययन, उनकी अभिक्रियाओं का अध्ययन, उनकी संरचना का अध्ययन और उनके बारे में डिटेल में एनालिसिस करना, उनका डिटेल अध्ययन करना। कार्बनिक रसायन का मतलब कार्बनिक यौगिकों के बारे में अध्ययन करना। तो कार्बनिक रसायन के अंदर हम कार्बनिक यौगिक का अध्ययन करते हैं। और कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं बच्चों? कार्बनिक यौगिक वे हैं जो कि हमें जीवित पौधों, जीवित इंसानों, जीव जंतुओं से हमको प्राप्त होते हैं। तो बेटा यहाँ पे हमको कार्बनिक रसायन की सबसे पहले हमको परिभाषा देखनी होगी। परिभाषा ये है, ऐसा रसायन जिसमें कार्बनिक यौगिकों कार्बनिक यौगिक बच्चों क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक क्या है बच्चों? हाइड्रोकार्बन तथा उसके व्युत्पन्न। ठीक है, तो ऐसा रसायन जिसमें कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा रसायन जिसके अंदर हम कार्बनिक यौगिक जैसे कि हाइड्रोकार्बन और हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न, उनका अध्ययन किया जाता है, उनको हम कार्बनिक रसायन बोलते हैं। अब हमने यहाँ पे एक शब्द उपयोग में लिया है बेटा जिसको हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक, हाइड्रोकार्बन तथा उनके व्युत्पन्न। इसका क्या मतलब है? चलिए, तो इसका मतलब हाइड्रोकार्बन और उनके व्युत्पन्नों का अध्ययन जहां पर भी किया जाए उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कार्बनिक यौगिक। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन दिमाग में आएगा कि सर हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो बेटा एक बात ध्यान रखना, हाइड्रोकार्बन का मतलब है, अंग्रेजी में लिख लेते हैं इसको हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे यौगिक जिनमें केवल कार्बन तत्व के परमाणु तथा हाइड्रोजन तत्व के परमाणु उपस्थित होते हैं, हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। समझ में आई बेटा बात? ऐसे यौगिक जिसमें केवल कार्बन तत्व के परमाणु और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु उपस्थित हो, हाइड्रोकार्बन कहे जाते हैं। जैसे कि उदाहरण मैंने लिखा कहीं C2H6। बाद में बच्चों में इसका आईयूपीसी नामकरण भी बताऊंगा। इसका आईयूपीसी नामकरण होता है एथेन। क्या होता है बेटा? एथेन। बाद में बताऊंगा इसका नाम एथेन क्यों है।
बाद में मैं आपको बताऊंगा इसका नाम एथेन क्यों है। तो इसको हम बोलते हैं एथेन। आप देख सकते हो इसमें केवल और केवल कार्बन तत्व के परमाणु हैं और केवल हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं। जब भी किसी यौगिक में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हो तो उन्हें हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। इसी क्रम में आप यहाँ देख सकते हो मिथेन। मिथेन की बात करें तो मिथेन का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो केवल और केवल कार्बन तत्व के परमाणु हैं और केवल हाइड्रोजन तत्व के परमाणु, मतलब कि ये भी क्या? हाइड्रोकार्बन। इसी क्रम में एक आता है बेटा C3H8, इसको हम बोलते हैं प्रोपेन। इसमें केवल और केवल कार्बन तत्व के परमाणु हैं और केवल हाइड्रोजन तत्व के परमाणु हैं। तो जब भी किसी यौगिक में केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हो, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणु हो, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। एक तो हाइड्रो मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन मतलब कि कार्बन। तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर के बने हुए यौगिक क्या हो जाएंगे बेटा? हाइड्रोकार्बन हो जाएंगे। तो जब भी ऐसे यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जब भी हाइड्रोकार्बन का अध्ययन किया जाता है तो इन्हें हम क्या बोलते हैं? ऐसा अध्ययन जिस विषय में किया जाता है उसको हम बोलते हैं कार्बनिक रसायन। चलो दूसरा यहाँ पे दे रखा, देखो उनके